हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, रेट गेन ट्रेवल के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कंपनी जो है कभी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हुआ करती थी। और ये कंपनी मुझे पसंद इसलिए थी क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इनका रिकरिंग रेवेन्यू जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो 57.8% आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जो है तो सास बेस्ड मतलब बिजनेस मॉडल है, जहां पर कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देती है। अब उस सॉफ्टवेयर पर दो तरीके के रेवेन्यू इनकम आते हैं। एक तो होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो होता है वो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू टाइप होता है, यानी वो रेवेन्यू जो है आप यूं मान के चलिए कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो अगले साल भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उतना रेवेन्यू कंपनी को आना ही आना है। और जब भी इस तरीके के कोई भी बिजनेस होता है और वो अगर 20% की ग्रोथ देता है वो बिजनेस, तो वो मुझे मतलब बढ़िया बिजनेस लगता है। मुझे उस बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है एंड दैट इज वाई एक समय ऐसा था कि रेट गेन ट्रेवल वाज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। अभी फिलहाल नहीं है, और वो क्या कहानी थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करना है। रिजल्ट डिस्कस करेंगे, कॉन कॉल डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, और फिर उसके बाद जो भी कहानी है उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इनके तीन प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला है डास, ये इनका पुराना प्रोडक्ट है। उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो है मार्टेक। तो डास क्या है? डास क्या है? डाटा एज अ सर्विस है। यहाँ पे मतलब इंटेलिजेंट डाटा ये प्रोवाइड कराते हैं उस पर जो है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, महाकुंभ के टाइम पर अभी फ्लाइट्स वगैरह की अगर आप रेट देखेंगे तो बहुत महंगी, मतलब मोर देन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हो चुके हैं। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, ये ट्रेवल एजेंसियों को, मतलब जो भी होटल्स हैं, फ्लाइट्स हैं, उन सभी को कंपनी जो है कैटर करती है एंड डाटा एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे वो डाटा मतलब इंटेलिजेंस एक तरीके से एक्वायर करते हैं कि कब डिमांड आ रही है, कितनी डिमांड आ रही है, और उस हिसाब से प्राइसिंग की रिकमेंडेशन जो है तो कंपनी करती है। और इनका ये जो प्रोडक्ट है, ये एक तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड हाइब्रिड मॉडल है, यानी सब्सक्रिप्शन तो होता ही है, एक मिनिमम फी रहेगी, और उसके बाद जो है पे पर यूजर टाइप का यहाँ पे या कंपनी चार्ज करती है। तो एक तरीके से यहाँ से भी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंपनी जो है एंटर करती है डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट। अभी तो क्या है कि कंपनी होटल्स को, फ्लाइट्स को जो है तो डाटा एज अ सर्विस दे रही है, डिमांड बता रही है कब वहां पर स्पाइक हो रहा है, कब डिमांड कम हो रहा है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन जो है यहां से दे दी। लेकिन अब कंपनी जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है, यानी सब्सक्रिप्शन और ट्रांजैक्शन बेस्ड यहाँ पे मॉडल है। इनके कई सारे ओटीए यानी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स वगैरह से उनसे जो है तो पार्टनरशिप है, कई सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू ये जो है तो बुकिंग्स वगैरह भी कराते हैं, और हर एक बुकिंग पर जो है तो इनकी अपनी जो है तो ट्रांजैक्शन फीस, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन पर इनका अपना एक कमीशन होता है। इसके बाद आता है इनका लेटेस्ट तीसरा प्रोडक्ट जो कि है मार्टेक। और यहाँ पे मार्टेक की अगर हम बात करें तो कंपनी एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कराती है फॉर द प्रेजेंस ऑफ द होटल्स, और उसके अलावा ये ऑप्टिमाइज भी करते हैं उनकी डायरेक्ट बुकिंग, और जो भी गेस्ट की मॉनिटरिंग वगैरह है 24/7 यहाँ पे कंपनी करती है। तो ये बिजनेस भी इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और ट्रांजैक्शन बेस्ड है, यानी यहाँ से तो एक तरीके से दोनों ही काइंड ऑफ रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है। अब अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखेंगे 9 मंथ बेसिस पर, डास का जो प्रोडक्ट है वहां से कंपनी का नियरली 32% का रेवेन्यू आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से 20% का। और मार्टेक, ये इनका हाई ग्रोथ वाला और हाई मार्जिन वाला बिजनेस रहा है पिछले कुछ सालों में। इसी की वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी प्ले की है। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो मार्टेक का कंट्रीब्यूशन नियरली डबल रहा है इनके रेवेन्यू में, कंट्रीब्यूशन में। और उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे काफी अच्छा कंपनी ने प्ले किया है। अब आ जाते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस पे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू 10% से ग्रो की है। तो ये वो कंपनी हुआ करती थी जो 20% के ग्रोथ की बात किया करती थी। इस क्वार्टर में 10% का ग्रोथ की है, और कॉन कॉल में बताऊंगा कि कंपनी क्या बोल रही है क्वार्टर 4 में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा सबसे पहले हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले सेम क्वार्टर में 20% से मार्जिन इंप्रूव होकर के 22% हो गए। इसके अलावा अगर खर्चे देखे जाए तो खर्चे उतने कुछ यहाँ पे कंपनी के बढ़े नहीं हैं, तो ऑलमोस्ट नियरली वही हैं। और अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो वो भी डबल हो गई है। और कंपनी का पैट अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% की ग्रोथ YoY बेसिस पर देखने को मिल रही है। तो नंबर, बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे बहुत इंप्रेसिव है, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन ये ऑपरेटिंग लेवरेज कब तक है अगर रेवेन्यू में आपको ग्रोथ कंसिस्टेंसी के साथ नहीं मिलेगी तो। क्योंकि अगर पास्ट में परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्टेक
ने मतलब बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाई है रेट गेन के लिए। और अब पिछले 2-3 क्वार्टर से ये जो ग्रोथ है, ये थोड़ी-सी स्लो हो गई है। इनफैक्ट अगर पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द स्लोएस्ट ग्रोथ फॉर द कंपनी। अब कॉन कॉल में देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है। तो यहाँ पे FY25 के लिए अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू का ग्रोथ जो है उसको रिवाइज कर दिया गया है। तो 12 से अब 13% की ग्रोथ की यहाँ पे कंपनी बात कर रही है। पिछले कॉन कॉल में इन्होंने 15% के ग्रोथ की बात की थी। उसके पहले कंपनी जो है 20% के ग्रोथ की बात की थी। एंड व्हेन आई वाज इन्वेस्टेड इन द कंपनी, प्राइस जो है नियरली 700 के अराउंड हुआ करता था। और कंपनी के क्वार्टर 2 के कॉन कॉल आए थे, ग्रोथ गाइडेंस वहां पे उन्होंने रिवाइज कर दिया था 15%। एंड मार्टेक का जो इनका प्रोडक्ट है वहां से दे लॉस्ट वन मेजर क्लाइंट। तो दैट वाज द बिग नेगेटिव फॉर मी इन द कंपनी, एंड दैट इज वाई नियरली 750 के अराउंड आई एग्जिटेड दिस स्टॉक। तो मैं वहां से एग्जिट कर गया था। एंड दैट इज वाई यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, और ये कहानी जो है नियरली 3 महीने पुरानी है एटलीस्ट। तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इस स्टॉक से एग्जिट हुए। एंड एग्जिट होने का मैंने रीज़न क्लियर सा बता दिया, क्योंकि चीज़ें वन थिंग लेड टू अनदर, ये होता है। मतलब कोई भी साइकिल होती है स्टॉक मार्केट में, और वो साइकिल कंटिन्यू होती है। फिर उसके बाद जब वो साइकिल कंप्लीट होती है तो एक नई साइकिल स्टार्ट होती है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी कभी गाइडेंस कट होता है या कुछ हेडविंड्स वगैरह आते हैं तो वो जस्ट 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लिए नहीं होता है। समटाइम्स दे लास्ट फॉर 4 क्वार्टर्स और 6 क्वार्टर्स और 8 क्वार्टर्स। तो कुछ इतने लंबे होते हैं। एंड दैट इज़ वाई जब वहाँ पे फर्स्ट कट आया था गाइडेंस का, देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब यहाँ से मेरे को निकल जाना है। अब बात करते हैं FY26 के एक्सपेक्टेशन की। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली यहाँ पे डिनाई कर दिया है कि कोई भी यहाँ पे वो गाइडेंस अभी नहीं देंगे। जब क्वार्टर 4 के नंबर आएंगे उसकी कॉन कॉल होगी, तब फिर उसके गाइडेंस के बारे में बात किया जाएगा। मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में बात किया गया तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि अब और कोई ऑपरेटिंग लेवरेज आपको प्ले होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन को ये कॉम्प्रोमाइज करें सो दैट दे गेट सम ऑर्डर्स। लेकिन हाँ, इसके साथ इन्होंने एक और गाइडेंस दिया है कि जब कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ का हो जाए। अभी कितना है, तो अभी TTM बेसिस पर आप देख सकते हैं 1000 करोड़ का है। तो यही आपको FY25 के बेसिस पर भी रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो कंपनी ये कह रही है कि जब 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑपरेटिंग लेवरेज फिर से प्ले करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, और तब नियरली 25 से 30% के मार्जिन आपको देखने को मिल जाएंगे। FY24 के मुकाबले FY27 का जो इनका सेल्स होने वाला है, ऐसा इनका गाइडेंस है कि वो आपको डबल देखने को मिलेगा। तो यानी कि डबल यहाँ नियरली ये 950 करोड़ का सेल्स है, तो FY27 में ये 1800 करोड़ और 1900 करोड़ के यहाँ पे सेल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी जो है AI इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस कर रही है, और कंपनी ने इस बार नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, डिमांड बूस्टर, जो कि डायरेक्ट बुकिंग को ये जो है तो होटलर्स के लिए मैक्सिमाइज करेगा। और डिफरेंट प्रोडक्ट में अगर आप इस बार की ग्रोथ देखेंगे 9 मंथ बेसिस पर, डास जो है 15% से ग्रो किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेगमेंट है वो 4% से ग्रो किया है। तो मैक्सिमम जो पेन कंपनी को झेलना पड़ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से है। और इसके बाद मार्टेक की अगर बात करें तो ये भी उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया है जैसे कभी किया करता था। 23% की ग्रोथ है 9 मंथ बेसिस पर, और क्वार्टर 3 के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 20% की ग्रोथ है। क्वार्टर 4 की यहाँ पे गाइडेंस की बात की है तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर 4 में सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि लेस देन 10% की ग्रोथ रेवेन्यू में क्वार्टर 4 में आने वाली है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो कोई भी हैं, आप लोग तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा 12 से 13% यहाँ पे तो उन्होंने रेवेन्यू को कट कर ही दिया है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रेवेन्यू को कट करने का है कि इनके जो न्यू ऑर्डर्स हैं उसमें डिले देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा वॉल्यूम में प्रेशर है। वॉल्यूम में कहाँ प्रेशर है? डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में। तो कई सारे इनके चैनल्स हैं OTA वाले, तो वहाँ पे जो है तो उतनी अच्छी इनको मतलब बुकिंग्स वगैरह ये उतनी अच्छी नहीं करा पा रहे हैं। तो वहाँ पे वॉल्यूम का प्रेशर है, जिसकी वजह से बिजनेस थोड़ा सा स्लो हुआ है। डिले में डील्स में डिले देखने को मिली है। अब क्या है कि मतलब एक्सक्यूज देने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज मिल जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि US में इलेक्शन हुआ, इंडिया में इलेक्शन हुआ, और इन्होंने तो और बोल दिया कि 70 और कंट्रीज हैं जहां इलेक्शन होने वाला है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोल, तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूं, कौन कॉल में इन्होंने किस तरीके से बात की है।
तो यूएस में इलेक्शन हुए, उसके बाद हमारे भी इलेक्शन हुए और ऑलमोस्ट 70 कंट्री हैं जहाँ पे इलेक्शन का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जो है तो इनको डील्स नहीं देखने। तो ये सब रीज़न रहे हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले भी हैं, तो इनको वो भी बिलो एक्सपेक्टेशन मिले हैं। और इसके अलावा जो सेल्स टीम है इनकी, वो बहुत बढ़िया, मतलब वहाँ पर कंपनी के लिए सेल्स नहीं कर पाई है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये 4 रीज़न यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस में इनको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, तो देखिए कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है यहाँ पे, सास बिजनेस। तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि कंपनी की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम होगी। तो बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है, नेटवर्क बहुत बढ़िया है, कैश काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के पास। एंड स्टिल यहाँ पे अभी कंपनी कोई भी बाईबैक या डिविडेंड की प्लानिंग नहीं कर रही। तो ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी के नंबर जो हैं ओके ओके से हैं और कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सेक्टर का, प्रॉब्लम है थोड़ा-सा इंडस्ट्री का। तो ये जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म वाला सेक्टर है, थोड़ा-सा साइक्लिक होता है और चीज़ें जो है, या तो टेलविंड आएगा, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, हेडविंड आएगा, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। तो ट्रैवल सेक्टर का पॉलिसी है, ये प्रॉक्सी है ये कंपनी। एंड लेट्स सी कंपनी के क्वार्टर 4 कैसे आएँगे। थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड तो है कि डल रहेंगे, लेकिन लेट्स सी कि वहाँ पे एफवाई 26 के लिए कंपनी क्या गाइड करती है, कैसे उनको डील्स मिलती है। अगर अच्छी डील मिलेंगी तो वहाँ पे गाइडेंस जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बढ़िया गाइडेंस कंपनी दे सकती है। बाकी मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है कि मैंने क्या किया था और कैसे किया था और क्यों किया था, और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हों या कुछ चीज़ें कवर ना की हों। और अगर कुछ आपको लग रहा है कि मिसिंग है, कुछ आप ऐड अप करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड अप करें। क्योंकि मेरा मानना है कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। तो जो जो मैंने प्रेज़ेंट किया है, हो सकता है उसमें से कुछ मिस हो गया हो, या कुछ आप एडिशनल कुछ नया अपना व्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू शेयर एनी पॉइंट्स। और बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।